नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। नगर पालिका कर्मचारी और दुकानदारों की हुई बहस, भीड़ हुई एकत्रित। प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के दौरान हुआ विवाद, कर्मचारियों पर लगाया आरोप। नगर पालिका क्षेत्र बसेड़ी में शुक्रवार को नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के लिए बाजार में फिर से अभियान चलाया, जिससे अधिकतर छोटे दुकानदारों से काली और सफेद पॉलिथीन जब्त की और कार्यवाही देखी गई। लेकिन हवेली थोक समेत सब्जी मंडी की तरफ मामला अलग देखा गया। नगर पालिका कर्मचारियों की तरफ से जब सब्जी विक्रेताओं की दुकान से पॉलिथीन जब्त करने की कार्यवाही की गई, तब मामला तूल पकड़ गया और सब्जी विक्रेता और नगर पालिका कर्मचारियों में बहस हो गई। दुकानदारों ने नगर पालिका कर्मचारियों पर जबरदस्ती रसीद काटने का आरोप लगाया, तो वहीं मनमानी तरीके से अभद्र भाषा में बातचीत करने और दादागिरी करने का भी आरोप लगाया। साथ ही बताया कि आए दिन यह कुछ दिनों बाद बाजार में कार्यवाही करने आते हैं और जबरदस्ती रसीद काटने की धमकी देते हैं। जब बहस इतनी बढ़ गई तो ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और बाद में बहस बढ़ता देख नगर पालिका कर्मचारी कार्यवाही छोड़कर वापस चले गए। कर्मचारियों की मनमानी और जबरदस्ती कार्यवाही को लेकर दुकानदारों में रोष देखा गया। इस मामले में नगर पालिका कर्मचारी कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि हम ईओ साहब के निर्देश पर पॉलिथीन जब्त की कार्यवाही करने गए थे। कार्यवाही भी उचित नियमानुसार की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा व्यवधान डालने की कोशिश भी की गई है। मसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश है और 4-5 लड़के आए थे और सहेलियों की रस्सी काट रहे थे और पैसे भी मांग रहे थे और दादागिरी कर रहे थे और मेरे पास थैलियाँ भी नहीं थे और जबरदस्ती कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। दुकान पर दादागिरी कर रहे थे और दुकान पर चले आते थे दादागिरी से। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। धौलपुर के महिला थाने में एक विवाहिता ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। महिला ने अलग अलग जगह के 4 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि विवाहिता द्वारा एसपी को परिवार दिया गया था, जिस परिवार में पीड़िता ने बताया कि वह 3 जून को अपने मायके से केला देवी जाने के लिए निकली थी, जहां रास्ते में बस स्टैंड पर एक बाइक सवार युवक ने उसे बैठा दिया, जिसके बाद बाइक सवार ने विवाहिता को बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों को सौंप दिया, जिन्होंने विवाहिता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों के साथ उनके साले ने भी विवाहिता से रेप किया। पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वह जैसे तैसे आरोपियों की पहुंच से उनके चंगुल से बाहर निकली तो रास्ते में टेम्पो चालक ने भी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भामतीपुरा, धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल। कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440, दूसरा 9549831768। पुराने हॉस्पिटल में सैटेलाइट अस्पताल शुरू करने की मांग। संघर्ष समिति ने कलेक्टर से मुलाकात कर की अपील। धौलपुर में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अस्पताल संघर्ष समिति ने फिर से पुराने अस्पताल को शुरू करने की मांग उठाई। पुराने अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल की तर्ज पर शुरू करने को लेकर शुक्रवार को अस्पताल संघर्ष समिति के लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठित की गई जिले के प्रबुद्ध जनों की अस्पताल संघर्ष समिति ने पुराने अस्पताल को यथावत रखने की मांग की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद संघर्ष समिति की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। आचार संहिता के खत्म होते ही एक बार फिर से संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उनकी मांग पूरा करने की अपील की। कलेक्टर से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बताया कि नया अस्पताल शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। पुराने अस्पताल को बिल्कुल बंद करने पर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के नए अस्पताल में ट्रांसफर हो जाने के बाद कई लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। जिला कलेक्टर से मुलाकात कर संघर्ष समिति के लोगों ने पुराने अस्पताल में सैटेलाइट अस्पताल शुरू करने की मांग, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने जल्द ही पुराने अस्पताल में मरीज का इलाज शुरू करने का आश्वासन दिया। शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन धौलपुर जिले के विकास का संकल्प। स्वर्गीय अशोक शर्मा जी के पुत्र दुष्यंत शर्मा और पुत्री मालविका मुदगल दोनों ने मिलकर जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन लॉन्च किया। यह फाउंडेशन धौलपुर जिले में नई रोशनी की किरण के साथ विकास से संबंधित कार्य करेगी। आपको हम यह बताना चाहते हैं कि यह फाउंडेशन धौलपुर जिले के लिए निम्न प्रकार से काम करेगी। फाउंडेशन की प्राथमिकताएं कुछ इस प्रकार से होंगी। एक, शिक्षा में नए आधारभूत परिवर्तन के लिए कार्य करेगी। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट तथा कंप्यूटर ट्रेनिंग के कोर्स सफलता की राह आसान करेगी। तीसरा, महिला एवं बाल स्वास्थ्य के लिए भी यह फाउंडेशन कार्य करेगी। चौथा, धौलपुर जिले के लिए नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। पांचवा, यह फाउंडेशन ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए विकास का कार्य करेगी। छठा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करेगी। यह फाउंडेशन युवाओं को सही दिशा, सही मार्ग पर स्थापित करने का लक्ष्य रखेगी। धौलपुर जिले के लोगों के लिए मालविका और दुष्यंत का एकमात्र लक्ष्य है विकास करना। मालविका मुदगल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा कुछ समय पहले दे दिया था। मालविका मुदगल पार्टी में न रहकर सामाजिक तौर तरीके से धौलपुर जिले के लोगों के लिए अपना जीवन निर्धारित करना चाहते हैं।
यहाँ के जनजीवन के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में तेज गति से काम करना चाहती है। मालविका ने विदेशी कंपनी में काम किया है और इंडिया और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर समाज सेवा तथा पॉलिसी कम्युनिकेशंस में विशेषता हासिल की है। अब मालविका जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। यहाँ के युवाओं के लिए उनके सपने साकार करने के लिए, उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन अग्रसर है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने राष्ट्रीय लोक अदालत और बाल पीड़ित समिति की ली बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 जुलाई 2024 के सफल आयोजन हेतु न्यायालय में लंबित धारा 138 NI एक्ट के नोटिसों की तामील और राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर और नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के साथ बैठक का आयोजन कर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आज जिला बाल पीड़ित प्रतिकर समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति उपस्थित हुए। बैठक में बाल पीड़ितों को प्रतिकर दिलाए जाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। परिवहन कार्यालय में टेम्पो चालकों की बैठक आयोजित कर समझाइश की। जिला कलेक्टर धौलपुर व जिला परिवहन अधिकारी के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित कर निर्धारित किराए से अधिक किराया न वसूलने हेतु टेम्पो चालकों के साथ समझाइश की, जिसमें टेम्पो चालकों को हिदायत दी गई है कि वह सवारियों से निर्धारित कीमत से अधिक राशि न वसूले, अन्यथा आपके विरुद्ध चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर टेम्पो चालकों द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें टेम्पो चालकों ने शहर में टेम्पो पार्किंग किराया कीमत निर्धारण की सूची की मांग की। साथ ही टेम्पो चालकों ने बाड़ी, मनिया, सैपाऊ, कंचनपुर व मरेना तक लोकल परमिट जारी करने की मांग की। परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने टेम्पो चालक से कहा कि वे टेम्पो चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, क्षमता से अधिक सवारी ना मिले बिना वैध लाइसेंस, पीयूसी व परमिट के टेम्पो न चलाए, वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें तथा सदैव यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक वाहन चालक उपस्थित हैं, जिन्होंने परिवहन निरीक्षक को आश्वासन दिया है कि वह वाहन चलाते समय नियमों का पालन करेंगे तथा सवारी से निर्धारित किराया ही लेंगे। इस अवसर पर विभाग की ओर से वरिष्ठ सहायक देवेंद्र शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। आज जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में जोधपुर शहर में संचालित सभी ऑटो चालकों की बैठक ली गई, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में उन्हें समझाइश किया गया कि आप निर्धारित रूट पर
निर्धारित तय किराए से अधिक किराया ना लें। आपके हमारे द्वारा उन्हें समझाइश का कार्यक्रम किया गया। अन्यथा भविष्य में अगर इस तरह की गलतियां पाई गई तो चालान की कार्रवाई। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर ने कराया एक दिवसीय वेबिनार ऑन हाउ टू हैंडल प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर ने कमला महाविद्यालय धौलपुर के साथ मिलकर विद्यार्थीगणों के फायदे के लिए उपरोक्त विषय में एक दिवसीय वेबिनार कराया, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर बीएल गुप्ता, प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर, डॉक्टर मंजू तिवारी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट टीटी कमला महाविद्यालय, डॉक्टर वाईवी पारासर, प्राचार्य टीटी कमला महाविद्यालय और डॉक्टर अनुज कुमार, प्राचार्य राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रौजरखेड़ा धौलपुर एवं ललित मोहन गुप्ता, नोडल अधिकारी विभाग अध्यक्ष यांत्रिकी एवं खनन विभाग अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर ने परीक्षा दबाव को संभालने के लिए पूर्व और नियमित तैयारी, पौष्टिक और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन, आवश्यकता होने पर मदद लेने में संकोच न करना इत्यादि बातों पर प्रकाश डाला। इसमें कमला महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रौजरखेड़ा के विद्यार्थीगण और स्टाफ ने भाग लिया। धौलपुर से सुखदेव खानकोलिया की रिपोर्ट। सैपो मुख्य नहर के रास्ते से खपरेला की तरफ बाईपास पर चढ़ रहे बाइक सवारों को तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए में जाके फंस गई। बाइक पर सवार दोनों लोगों को ग्रामीण और राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों घायलों को धौलपुर रेफर किया गया। गंभीर हालत को देखते हुए एक घायल को आगरा रेफर किया है। मझौआ निवासी रामकिशन तोमर और खानपुर फफंद जिला औरैया निवासी सचिन पुत्र संतोष शर्मा दोनों बाइक से नहर के रास्ते से खपरोला जाने के लिए बाईपास पर चढ़े ही थे कि पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने दोनों को टक्कर मार दी। लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के द्वारा बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने लाया गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने 18 मई को युवक की हत्या कर चंबल नदी में फेंक दिया था। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि खुर्द गांव के जितेंद्र पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा ने अपने भाई अंगद शर्मा के लापता होने की रिपोर्ट दी। मामले में जांच के बाद लापता युवक अंगद शर्मा की हत्या की जानकारी सामने आई। इस पर मृतक के भाई जितेंद्र ने लापता युवक अंगद शर्मा की हत्या कर उसके शव को चंबल नदी में फेंकने का मामला दर्ज कराया। मामले की जांच में पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के बाद उनके ठिकानों पर दबिश दी। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी सोनू पुत्र हे सिंह ठाकुर निवासी बरौली और रोहित उर्फ बंटी पुत्र घनश्याम ठाकुर निवासी आगरा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सार्वजनिक भूमि पर बने ऐतिहासिक बावड़ी की नाप करवाने के लिए ग्रामीणों ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। बावड़ी की जमीन पर दबंगों ने कर रखा है अतिक्रमण। प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों की भरमार रहती है। गाँव में पंचायतों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सरपंच वीडियो इसके जिम्मेदार होंगे। सरकार की तरफ से अब यह कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बावजूद भी बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पेपरौल में सार्वजनिक भूमि पर बनी ऐतिहासिक बावड़ी पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी बसेड़ी को भूमि की नाप करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पेपरौल में राज्य में ऐतिहासिक काल की एक बावड़ी बनी हुई है, जो लगभग 30 साल से बंद पड़ी हुई थी। ग्रामवासियों ने जन सहयोग से उसमें से कचरा निकालकर साफ कर दिया। वर्तमान में यह बावड़ी नहाने धोने और पानी का अच्छा स्रोत बन गई है।
ग्रामीणों ने बताया कि यह बावड़ी सरकारी जमीन पर बनी हुई है, जिसके 4 और 5/6 बिस्वा सरकारी जमीन है, जिस पर गांव के ही कुछ दबंग राम खिलाड़ी पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण और मेरू पुत्र कन्हई जाति ठाकुर ने कब्जा कर रखा है। उक्त लोग बावड़ी के आसपास कूड़ा करकट डालते हैं और मना करने पर लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बसेड़ी उपखंडाधिकारी दिनेश शर्मा को ज्ञापन में बताया है कि बावड़ी की 5-6 बिस्वा जमीन की पटवारी द्वारा नाप करवा कर जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया जाए, जिससे उसकी साफ सफाई सुचारू रूप से बनी रहे और ऐतिहासिक बावड़ी सुरक्षित बनी रहे। साथ ही ग्रामीणों ने बावड़ी की जमीन की ग्राम पंचायत द्वारा बाउंड्री करवाने की भी मांग की है। ज्ञापन देने वालों में आमिर सिंह परमार उर्फ कल्ला मास्टर, राधेश्याम डीलर, राम प्रताप, संजू शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, भारू प्रताप सिंह, अमित, राहुल, महावीर, सुरेश, वीरा, कुलदीप, चंद्रकांत, काना, ओमवीर, गोपेंद्र, रामनिवास, देवीचरण, विष्णु, गजराज, सूरज और रामविलास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बावड़ी है, उसमें गंदगी फैला रखी है, कुछ गांव के दबंग हैं, उसको बाउंड्री को करने नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बुआई करके उसकी सफाई करवाई और बाकी जो काम रह गया उसकी हम बाउंड्री कराना चाहते हैं और बाउंड्री नहीं होने देते। हमारे तहसील बसेड़ी में एक ऐतिहासिक बावड़ी है, जहाँ पुरखाओं ने बनाई थी, पता ही नहीं कब बनाई है। उसमें सीढ़ी टूटी हुई है, बहुत ऐतिहासिक है, करोड़ों रुपए में नहीं बन सकती है। और उसको हमने जन सहयोग से सफाई करके उसको स्वच्छ कर दिया है, लेकिन कुछ गांव वाले 2 दबंग आदमियों ने उसके आसपास की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, 5-6 बिस्वा ज़मीन है। इसे प्रशासन को हम ज्ञापन देने के लिए आए कि उस ज़मीन को निकलवा करके उसकी पैमाइश करवाई जाए ग्राम पंचायत से। उसकी दतिया वाले स्वामी जी महाराज की धौलपुर के लोगों पर असीम कृपा। दुर्गादास आज पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि भार्गव मैरिज होम में बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम को हरिओम शास्त्री द्वारा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण सहित एवं पीताम्बरा माई का पूजन किया गया। सभी ने स्वामी जी महाराज को चंदन तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कर हरिओम शास्त्री द्वारा बगलामुखी चालीसा, स्वामी अष्टक, बगला स्तोत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया और हवन किया और बगलामुखी मैया की महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसादी प्राप्त की। कार्यक्रम में धौलपुर के गणमान्य नागरिक श्रवण कुमार वर्मा, मोनू जादव, हर प्रकाश शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह, दामोदर मीणा, प्रशांत कुंडवाल, जयवीर पोसवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान धौलपुर के वरिष्ठ नेता दुर्गादास शास्त्री, जिनकी स्वामी जी महाराज से अधिक निकटता थी, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि धौलपुर का स्वामी जी महाराज से विशेष लगाव रहा। स्वामी जी महाराज के अनेक भक्त आज भी धौलपुर में उपलब्ध है। धौलपुर के लोगों पर पीताम्बरा माई और स्वामी जी महाराज की असीम कृपा है और स्वामी जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्विनी श्रीवास्तव, एडवोकेट राजबहादुर सिंह सिसोदिया, कमलजीत सिंह, मुकेश सक्सेना, प्रहलाद सिंह महावर, डॉक्टर विनोद, लोकेंद्र सिंह, केदार सिंह, बाबू बंसल, अजय रायकौर, सचिन जादौन, मोहित अग्रवाल, रवि बाबा शिवहरे, राजकुमार दुबे, जयकांत सक्सेना, मनीष श्रीवास्तव, नर्मदा शर्मा, अजित पहाड़िया, रामू यादव, अविनाश शास्त्री, रामू गर्ग, दाऊद सिंगल, रितेश मित्तल, कल्पना शर्मा, कमलेश सेन, उमा सिंह, शिवांग कांत सक्सेना, सुषमा त्यागी आदि भक्तगण मौजूद रहे। शुरू से हर वर्ष की भांति दुर्गावती और माँ दुर्गावती और स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त पीताम्बरा भक्तगण के लोग श्रद्धा पूर्वक महाराज जी की पुण्यतिथि के पर्व पर श्रद्धा पूर्वक आयोजन करते हैं। महाराज जी का पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ के बाद सभी भक्तगणों को पीताम्बरा माई की जय, स्वामी जी महाराज की जय। आज भी बड़ा हर्ष का दिन है। हम धौलपुर के पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्य पूरे तन मन धन से, पूरे श्रद्धा भाव से हर वर्ष 14 जून को अष्टमी के दिन स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि और दुर्गावती माई की जयंती का कार्यक्रम माई की श्रद्धा, उनका माई के आशीर्वाद से
हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी यह आयोजन भार्गव वाटिका जिला धौलपुर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी सदस्यगण मिलजुल कर रहे हैं एवं माई का पूजन, स्वामी जी का पूजन एवं पूजन के पश्चात हजारों धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से एक 20 साल के युवक के अचानक लापता होने का मामला सामने आया। युवक के लापता होने पर उसके पिता ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की एक टीम रवाना की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि थाने पर गुर्जर कॉलोनी के रहने वाले जयराम उम्र 50 साल ने अपने पुत्र के अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र गोपाल उम्र 20 साल सुबह घर से मजदूरी की तलाश के लिए निकला था, जो दोपहर बाद तक वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट में बताया कि युवक के पिता के फोन पर दोपहर के बाद उसके बेटे ने फोन करके 4 लोगों द्वारा उसके अपहरण करने की जानकारी दी। युवक को छोड़ने के एवज में आरोपियों ने उसके पिता से पैसों की भी डिमांड की है। कोतवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार के नेतृत्व में एक टीम युवक की तलाश के लिए रवाना की गई है। युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। कोतवाल ने बताया कि मामला प्राथमिक तौर पर संदेह से घेरे में है, फिर भी पुलिस की टीम युवक की तलाश के लिए रवाना की गई है।